नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर घर की कहानी है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हम बार बार चिल्लाने की आदत को छोड़कर बच्चों के साथ एक गहरा, शांत और बहुत ही असरदार जुड़ाव बना सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, दिन भर की भाग दौड़ खत्म होती है और अचानक से एक अजीब सा गिल्ट या पछतावा घेर लेता है। लगता है ना, जैसे अपनी ही कहानी में हम विलेन बन गए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चों पर हाथ उठ गया या आवाज थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। हम उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के एंड में वो ग्लानि महसूस होती ही है। तो इस उलझन से बाहर निकलने के लिए आज हम एक मजबूत गेम प्लान तैयार करेंगे। हम मुख्य रूप से इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे: रिएक्टिव ट्रैप, डर और अनुशासन का फर्क, मिरर न्यूरॉन का विज्ञान, हमारी 5 बेहतरीन रिस्पॉन्सिव रणनीतियां और आखिर में एक बॉस बनाम शांत कोच का नजरिया। चलिए अपने सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, रिएक्टिव पेरेंटिंग ट्रैप, यानी बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना और सही मार्गदर्शन की ओर बढ़ना। देखिए, एक तरफ होता है रिएक्टिव पेरेंट जो बिना कुछ सोचे बस तुरंत गुस्सा कर देता है, और दूसरी तरफ होता है एक रिस्पॉन्सिव गाइड जो थोड़ा ठहरता है, शांत रहता है और सोच समझकर रास्ता दिखाता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे चिल्लाने का तरीका वाकई ऐसा है जिसे बच्चे सुनना चाहेंगे। सच तो ये है कि जब हम तुरंत और गुस्से में रिएक्ट करते हैं तब हम एक मार्गदर्शक बनने का मौका ही खो देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये बहुत ही जरूरी है। डर अनुशासन नहीं है, डरे हुए बच्चे का भ्रम। अक्सर हम ये मान बैठते हैं कि अगर बच्चा डर के मारे शांत बैठा है तो वो अनुशासित है। पर सच बताऊं, डरा हुआ बच्चा अनुशासित बच्चा बिल्कुल नहीं होता। डर सिर्फ कुछ देर के लिए गलत बर्ताव को दबा देता है। चिल्लाने से बच्चे ये नहीं सीखते कि सही क्या है, बल्कि वो ये सीखते हैं कि बड़ों के आसपास होने पर कैसे बच के निकलना है। असली अनुशासन तो वो है जो तब भी काम करे जब कमरे में कोई बड़ा मौजूद ही ना हो, है ना? तो आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? आइए इसे समझते हैं। ये है हमारा तीसरा विषय, मिरर न्यूरॉन प्रभाव। हमारे दिमाग में ना कुछ खास कोशिकाएं या सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये बच्चों को वो काम कॉपी करने पर मजबूर करते हैं जो वो देखते हैं, न कि वो जो उन्हें कहा जाता है। अगर हम खुद चिल्लाकर कहेंगे कि चिल्लाना बंद करो, तो हम खुद ही अपनी बात काट रहे होते हैं। सकारात्मक व्यवहार के मॉडलिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर हमें शांति चाहिए तो पहले हमें खुद शांति का एक उदाहरण बनना होगा। हमारी शांत प्रतिक्रिया ही बच्चे के अशांत दिमाग को शांत करने के लिए एक एंकर का काम करती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा की सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, हमारी 5 रिस्पॉन्सिव रणनीतियां। ये 5 रणनीतियां असल जिंदगी में एक प्लेबुक की तरह काम करती हैं। सुधार से पहले जुड़ाव, अगर तो फॉर्मूला, भावनाओं को नाम देना, नहीं की जगह हाँ का इस्तेमाल और प्राकृतिक परिणामों को अपना काम करने देना। आइए हर दिन काम आने वाली इन शानदार रणनीतियों को एक-एक करके गहराई से समझते हैं। हमारी पहली रणनीति, जब भी कोई बच्चा बहुत जिद पर अड़ा हो या रो रहा हो तो उसे तुरंत डांटने या सुधारने के बजाय बस उसके पास बैठें। हम बहुत ही प्यार से कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अभी बहुत परेशानी महसूस हो रही है। बच्चे की भावनाओं को इस तरह स्वीकार करना तुरंत माहौल की गर्मी को कम कर देता है। यही वो जुड़ाव है, वो मजबूत पुल है जो सीधे बच्चे के दिल तक पहुंचता है। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात समझी जा रही है, तभी उनका दिमाग हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता है। अब देखते हैं कि कैसे हम धमकियों को साफ और स्पष्ट नियमों में बदल सकते हैं। अगर खिलौने नहीं समेटे तो पार्क नहीं जाना मिलेगा कहने के बजाय हम सकारात्मक तरीके से कह सकते हैं, जैसे ही खिलौने समेट लिए जाएंगे हम तुरंत पार्क चलेंगे। देखिए, इसमें कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक साफ नियम है। इसी तरह दौड़ो मत जैसे नकारात्मक आदेश की जगह ये बताना कहीं बेहतर है कि वास्तव में क्या करना है, जैसे धीरे चलें। सकारात्मक निर्देश बच्चों का दिमाग बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेता है। तीसरी रणनीति बहुत ही मजेदार और असरदार है, भावनाओं को नाम देना। जब हम स्पष्ट रूप से ये कहते हैं, मुझे अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं 2 मिनट अकेले बैठना चाहता हूँ, तो हम बच्चों को भावनाओं का सही प्रबंधन सिखा रहे होते हैं। इससे उन्हें समझ आता है कि गुस्सा आना या कोई भी भावना महसूस करना बिल्कुल सुरक्षित है
और बिना चिल्लाए भी उसे बहुत जिम्मेदारी से संभाला जा सकता है। हमारी 5वीं रणनीति प्राकृतिक परिणाम। सजा देने के बजाय प्रकृति को अपना काम करने दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि खाना खाने से इनकार किया जा रहा है, तो इसका प्राकृतिक परिणाम क्या होगा? थोड़ी भूख लगना, राइट? जब बच्चे अपने कामों का प्राकृतिक परिणाम खुद अनुभव करते हैं, तो वे हमारी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव की गहराई से जीवन के सबक सीखते हैं। और अब हम अपनी आखिरी चर्चा की ओर बढ़ते हैं, बॉस बनाम शांत कोच। ये पॉइंट तो पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक कोच की तरह काम करना चाहिए। एक बॉस का रवैया उस 100 मीटर की दौड़ की तरह होता है, जिसमें बहुत शोर होता है और तुरंत हावी होने की कोशिश होती है। लेकिन एक शांत कोच की भूमिका, वो तो एक मैराथन है। इसमें बहुत धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक अपना धैर्य बनाए रखता है। हमेशा याद रखें, हमारी आवाज में वजन होना चाहिए, शोर नहीं। अंत में अपने आप से गहरा सवाल पूछें। अगली बार जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए या कोई गलती हो, तो तुरंत आवाज ऊंची करने के बजाय एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, हम साथ मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी शांति और समझ ही आखिरकार बच्चों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनती है। जब हम चिल्लाना छोड़कर जुड़ाव का रास्ता चुनते हैं, तो हम सिर्फ आज नहीं सुधारते, बल्कि उनका पूरा कल संवार देते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।